नमस्कार मित्रों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ज्योतिष शास्त्र में राहु और शनि जैसे ग्रहों को अति पापी, अति क्रूर और अति अशुभ ग्रहों के अंतर्गत रखा गया है। इसलिए जब ये दोनों ग्रह मेल करते हैं या एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो इनकी जो अशुभता है, इनके जो प्रतिकूल प्रभाव हैं और भी तीव्र हो जाते हैं। वैसे तो लाल किताब जैसे ज्योतिष शास्त्र में राहु और केतु को शनि का सेवक माना गया है और ये शनि के अनुसार, शनि के प्रभाव के अनुसार ही अपना अच्छा या बुरा प्रभाव देखते हैं। लेकिन शनि स्वयं ही कई घरों में जाकर अशुभ प्रभाव देते हैं और ऐसे में शनि का मेल राहु से हो जाए तो निश्चित रूप से अशुभ प्रभाव पड़ने निश्चित हो जाते हैं। और राहु और शनि के साथ में कुछ और बातें भी देखने में आती हैं। जैसे यदि किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में शनि प्रभावशाली है, प्रभावपूर्ण स्थिति में है, तो ऐसा व्यक्ति व्यापार के क्षेत्र में लोहे से संबंधित व्यापार हो, सीमेंट से संबंधित व्यापार हो, रियल एस्टेट का संबंध हो, भवन बनाने का काम हो या भवन मटेरियल बेचने का काम हो, खेती बाड़ी का काम हो, ऐसे सभी कार्यों में सफलतापूर्वक सफलताएं प्राप्त कर लेता है। ठीक इसी प्रकार यदि राहु शुभ ग्रह में बैठे हों, शुभ ग्रहों का प्रभाव पड़ रहा हो, तो राहु भी अप्रत्याशित रूप से जीवन के सारे लॉस को, सारी परेशानियों को चुटकी भर में मिटा देते हैं। जीवन में जो कुछ हमने खोया है, गंवाया है, वो सब जस कीर्ति धन हमें पुनः प्राप्त हो जाता है। खैर, इस विषय को थोड़ा आगे बढ़ाएं उससे पहले सबसे पहले तो मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहूँगा कि यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, मेरे बेल आइकन को प्रेस भी कर लें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय के अनुसार उपलब्ध होती रहे। तीसरा, यदि आपके जीवन में कोई परेशानी है, आप उसका निराकरण चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप पर या मेरे मोबाइल नंबर पर संपर्क करके अपनी परेशानी का समाधान चाहते हैं। यदि आप ज्योतिष में रुचि रखते हैं, खास करके लाल किताब में, और उसके बारे में अधिकतम जानकारी चाहते हैं तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो ये छोटी सी बातें हैं, क्योंकि सब्सक्राइब करने में कोई पैसा लगता नहीं और मेरे को उत्साह मिलता है, तो आप कर सकते हैं। तो मैं बता रहा था कि यदि शनि प्रधान व्यक्ति व्यापार के क्षेत्र में सहजता से सफलताएं प्राप्त कर लेता है। इसी तरह देखा गया है कि जिस जातक की जन्म कुंडली में शनि प्रबल होते हैं, प्रभावपूर्ण होते हैं, वो न्याय के क्षेत्र में, चाहे वो वकालत का क्षेत्र हो या न्यायाधीश का क्षेत्र हो, सहजता से उसमें सफल भी हो जाता है और उसमें अच्छी प्रसिद्धि भी प्राप्त करता है, अच्छी सफलताएं भी अर्जित कर लेता है। जिस जो लॉ कंसल्टेंट के जन्म कुंडली में शनि अति उच्च स्थिति में रहते हैं, ऐसा व्यक्ति सहजता से सफलता है तो अर्जित करता ही करता है, उसकी जसो कीर्ति चारों तरफ से फैल जाती है, वो प्रसिद्ध और प्रमुख वकीलों के अंतर्गत आता है। इसीलिए ऐसे व्यक्ति न्यायाधीश बनने की रुचि रखते हैं तो सहजता से उस क्षेत्र में सफल भी हो जाते हैं, उसमें भी जस कीर्ति अर्जित कर लेते हैं। तो शनि बहुत सारे लोगों के लिए, उनकी जीविका के लिए, उनके भविष्य के लिए, उनकी जो उनकी बौद्धिक क्षमता है उसको प्रकट करने के लिए, दूसरों पर प्रदर्शित करने के लिए भी हमें बहुत सारी स्थितियाँ उपलब्ध कराता है। लेकिन यही शनि और राहु जब मेल बना के कुछ ऐसे विशेष ग्रह में बैठ जाएं, चाहे मेल बना के बैठें या एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हों, जो अशुभ ग्रहों के अंतर्गत आते हैं, तो ऐसे में ये प्रतिकतापूर्ण कार्य भी करने लगते हैं। जैसे कि राहु और शनि का प्रभाव एक साथ, चाहे तो युति के रूप में या दृष्टि के रूप में या किसी अन्य रूप से दूसरे घर पर पड़ रहा हो, तो निश्चित रूप से वो दूसरे घर के जो कारकत्व हैं, दूसरे घर के जो भाव हैं, जैसे कि धन का अभाव है, वाणी का अभाव है या नेत्र का अभाव है, तो इन पर भी प्रतिकूल असर डालते हैं। ऐसे व्यक्ति को घर से पृथक करने के लिए बाध्य कर देते हैं। यदि यही युति चौथे स्थान पर बन जाए तो निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति घर परिवार से अलग रहने पर मजबूर हो जाता है, चाहे वो नौकरी के क्षेत्र में हो या फिर लड़ाई झगड़े करके अलग हो जाए। ऐसे जातकों को मात्र सुख भी न्यूनतम मात्रा में रहता है। और यदि यही राहु और शनि का मेल पंचम भाव में बढ़ जाए तो इसके ऐसे जातक के जीवन में, शिक्षा में बहुत सारी विघ्न बाधाएं खड़ी होती हैं, शिक्षा अधूरी रह जाती है या फिर उसको निसंतान के रूप में भी कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
और यही ज्योति यदि सप्तम स्थान पर बन जाए, सातवां स्थान क्योंकि हमारे भोग का कारक है, हमारे वैवाहिक जीवन का कारक है, हमारे दाम्पत्य जीवन का घर है, तो ऐसे में यदि राहु और शनि का मेल सप्तम भाव में बन जाए तो निश्चित रूप से व्यक्ति की जो गृहस्थ जीवन है, दाम्पत्य जीवन में, उसमें कई तरह की अशुभताएं खड़ी होने लगती हैं, वो एक दूसरे से दूर भागने लगते हैं। लेकिन देखने में आया है जब राहु और शनि की यही मेल, यही ज्योति छठवें भाव में बने, आठवें भाव में बने या उसका संबंध 12वें स्थान पर बन जाए तो ऐसे व्यक्तियों के जीवन में अनावश्यक कोर्ट कचहरी, लड़ाई झगड़े, मुकदमेबाजी, धन का लॉस, ऐसी विसंगत स्थितियाँ, ऐसी कठिनाइयाँ बनी ही रहती हैं। अनावश्यक मुकदमेबाजी की शुरुआत हो जाती है और कई बार तो ऐसी स्थितियाँ निर्मित हो जाती हैं कि ऐसे लोगों को अकारण जेल यात्रा तक करनी पड़ती है। ये एक विषम स्थिति है क्योंकि दोनों ही जो शनि और राहु हैं पृथकताकारी ग्रह हैं। अपने पृथकतापूर्ण प्रभाव के कारण व्यक्ति को उन चीज़ों से अलग कर देते हैं। राहु और शनि का यही जो मेल है वो जीर्ण व्याधियाँ दे देता है, लंबी व्याधियाँ दे देता है, ऐसी असाध्य बीमारियाँ दे देता है जिनका निदान ही नहीं होता। व्यक्ति वर्षों तक इलाज कराता रहता है, उस पर लाखों रुपए खर्च करता रहता है, लेकिन उसके स्वास्थ्य में रत्ती भर भी सुधार नहीं आता। तो यदि राहु और शनि के कारण किसी व्यक्ति को अकारण मुकदमेबाजी का सामना करना पड़ रहा हो, नित्य कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ रहे हों या फिर जेल जाने का भय हो गया हो, तो ऐसे जातकों को राहु और शनि के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए समय रहते कुछ उपाय कर लेने चाहिए। ये लाल किताब भी कहती है और ये हमारी बौद्धिक बुद्धि के अनुसार भी ये एक अच्छा निदान है, क्योंकि यदि हम राहु और शनि के अशुभ प्रभाव को अपने जीवन से निकाल देंगे तो ऐसी जो अकारण परेशानियां हमारे जीवन में खड़ी हो जाती हैं, अकारण बिना किसी बात के मुकदमेबाजी की शुरुआत हो जाए, क्योंकि आजकल ये संभावना निरंतर देखी जा रही हैं। हम जैसे कि उदाहरण के रूप में बताएं, हम दाम्पत्य जीवन को चलाने के लिए, वंश बेल को आगे बढ़ाने के लिए विवाह करते हैं, लेकिन विवाह करते ही जो हमारी खुशी होती है, जो आनंद की अनुभूति होती है, वो कुछ दिनों में उड़ जाती है। उसके कारण हम मुकदमेबाजी में पड़ जाते हैं और जो जीवन साथी के रूप में एक दूसरे से जुड़े हुए, एक दूसरे से दूर भागने के लिए कई तरह के झूठे मुकदमेबाजी में पड़ जाते हैं। या फिर आप व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं, व्यापार नौकरी जीविका चलाने के लिए, अपने परिवार को सही सब सुख सुविधाएं प्रदान करने के लिए, लेकिन वो भी कई बार हमारे लिए मुश्किल बन जाती है क्योंकि उसमें भी अकारण कई तरह की मुकदमेबाजी की शुरुआत हो जाती है। तो ऐसे में यदि राहु और शनि के अशुभ प्रभाव के कारण किसी तरह की मुकदमेबाजी की शुरुआत हो गई हो, कोर्ट कचहरी का जो जाल है हमारे जीवन में फंस गया हो। और एक चीज़ और भी देखी गई है, जब राहु और शनि की इस मेल को मंगल अपने क्रूर प्रभाव से, आक्रामक प्रभाव से और कुंठित करते हैं तो निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति लड़ाई झगड़े में भी रुचि लेने लगता है, बिना सोच विचार के कई तरह के काम कर देता है, लड़ने झगड़ने में सबसे आगे होता है। और कई बार तो ऐसे व्यक्ति के हाथ से हत्याएं तक हो जाती है, दूसरे का मर्डर तक हो जाता है। और ये एक बहुत कठिन और बुरा योग है। देखने में आया है कि यदि राहु 9वें स्थान पर हों, केतु तीसरे स्थान पर हों, या राहु शनि का जो मेल है 6वें, 8वें, 12वें भाव में बन गया हो, तो ऐसे में निश्चित रूप से ऐसे जातक के जीवन में कोर्ट कचहरी का मामला फंस ही जाता है। तो इससे बचने के लिए ऐसे जातकों को सबसे पहले तो राहु और शनि के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए 43 दिन लगातार एक पूजा वाला नारियल लेकर एक मुट्ठी बादाम साबुत हो, बादाम की गिरी ना हो, उसको सरसों के तेल का हाथ लगा के जल प्रभावित करते रहना चाहिए। और ये उपाय निरंतर 43 दिन जारी रखना चाहिए, ताकि यदि आप किसी गलत मुकदमे में फंस गए हैं, आपके ऊपर कोई झूठा आरोप लग गया है और आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने लगे पे विवश होना पड़ रहा है, तो इस उपाय से आपकी इस मुसीबत में काफ़ी राहत मिलेगी। तो ये उपाय कर सकते हैं। दूसरे उपाय के रूप में आपका जितना वजन है उस वजन के से 10वें अंश के आसपास आप काले कच्चे कोयले ले लें और इन कच्चे कोयलों को किसी शनिवार के दिन या किसी रविवार के दिन किसी जल स्रोत में, किसी नदी में जाके प्रभावित कर दें। और ऐसा आप 3 महीने में एक बार अवश्य करते रहें।
इस उपाय से भी राहु और शनि की अशुभता हमारे जीवन से निकल जाती है। यदि मुसीबत ज़्यादा है, कोर्ट कोर्ट का चक्कर ज़्यादा फंस गया है, या फिर जेल जाने की नौबत आ गई है, या फिर जेल यात्रा कर ही बैठे हैं, तो ऐसे अशुभता से बचने के लिए आप कम से कम 10 जो गरीब हैं, निर्धन हैं, ऐसे लोगों को अपने घर बुला के या कहीं भी उन्हें उनके स्वाद के अनुसार मीठे मिठाई के साथ में भोजन करा सकते हैं। उससे भी राहु और शनि की अशुभता से आप बच सकते हैं। लेकिन कुछ और उपाय भी हैं, कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो हमें राहु और शनि के अशुभ प्रभाव के प्रकोप से बचा सकती हैं। जैसे कि यदि हमें राहु को प्रकोपित करना है तो हम कुछ काम करेंगे तभी तो राहु अशुभ बनेंगे। तो इसके लिए हम कई बार कर देते हैं कि जैसे हमारे छत में दरारें पड़ गई हों और हमें भरवाते नहीं हैं, या फिर हमारे घर में सीलन आ गई हो, हम उस तरफ ध्यान नहीं देते, या फिर हमारे जो घर का मुख्य गेट है, मुख्य दरवाज़ा है, उसके नीचे से गंदे पानी बह रहा हो, या फिर हमारे रसोई घर के या बाथरूम आदि के नालियाँ चौक हो गई हो, हमको सुधारते नहीं, तो इससे राहु की अशुभता बढ़ जाती है और ऐसे अशुभ योग अपने प्रभाव देने के लिए आतुर हो जाते हैं। तो इसका हमें ध्यान देना चाहिए। इसी तरह शनि संबंधी जो कुछ प्रकार, जैसे कि आप अपने घर में बरसात में भीनी लकड़ी संभाल के रख लेते हैं, या ऐसा लोहा संभाल के रख लेते हैं जिसमें जंग आई हो, या फिर आप ऐसी युक्ति वाली स्थिति में मांस मछली अंडा खाना शुरू कर देते हैं, दूसरों के साथ धोखा देना शुरू कर देते हैं, या दूसरों को धोखा दे के उनका धन अर्जित कर लेते हैं, तो ऐसे में शनि की अशुभता बढ़ जाती है और इस योग का प्रकोप भी बढ़ जाता है। फिर ऐसे में ऐसे दोषारोप बन जाने सहज बन जाते हैं, तो इनको भी नहीं करना चाहिए। इनसे दूर रहेंगे तो राहु और शनि का ये मेल आपको ज़्यादा अशुभता नहीं देगा। वैसे आपने देखा होगा शनि को हमने काली छाया से स्पष्ट किया है। शनि और राहु दोनों को हमने काली आभा से, काले रंग से प्रदर्शित किया है। इसीलिए वकीलों के लिए, जजेस के लिए काली ड्रेस रखी गई है। वो काला कोट पहन के कोर्ट कचहरी आते हैं, जज भी काला कोट पहनते हैं। इससे भी ये बात सिद्ध होती है, शनि और राहु जब अशुभ बनते हैं तो कोर्ट कचहरी का जो झगड़ा मामला है वो निश्चित रूप से बन जाता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं